राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वह है कि कैसे है अलग लड्डू गोपाल की पूजा। जैसे कि हम अपने मंदिर में बाकी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी पूजा से क्यों अलग है, कैसे अलग है हमारे छोटे से नन्हे से बाल गोपाल की पूजा। तो इसी विषय के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी का ही एक रूप है, एक उनका अलग रूप है, छोटा सा बाल रूप है जिसको हर कोई देखकर मोहित हो जाता है। हर एक के आज कोई ऐसा बिरला ही घर होगा जिसके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान ना हो। हर कोई उनकी मधुर मुस्कान को देख के, उनके खूबसूरत से चेहरे को देख के, उनकी मुस्कान को देख के हर कोई मोहित हो जाता है। हर एक के मन की इच्छा होती है कि हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनकी अर्चना करें। लेकिन आप क्या जानते हैं कि बाकी भगवान के अलावा इनकी जो पूजा होती है उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ अलग होती है इनकी। कैसे अलग होती है पूजा, इस वीडियो के माध्यम से ही आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जब हम बाकी भगवान की पूजा करते हैं या बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उस पूजा में हम उनकी आरती, भोग सब कुछ करते हैं। लेकिन जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, वह एक अलग तरह की इनकी पूजा होती है। होती तो एक जैसी है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि ये बाल रूप में होते हैं। ये भगवान कृष्ण का बाल रूप है। बाल रूप मतलब एक बच्चे के रूप में ये हमारे घर में आते हैं। घर में जब आते हैं तो हम उनको अपने परिवार के सदस्य ही मानना शुरू कर देते हैं और उनको परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी पूजा अर्चना सब कुछ की जाती है। छोटे रूप में होते हैं, बाल रूप में होते हैं, इसलिए ये बच्चे का रूप धारण करके आते हैं। तो इनको हमें बच्चे की तरह ही पूजा करनी चाहिए। कैसे अलग होती है इनकी पूजा? तो ये पूजा इनकी इस तरह से अलग होती है कि तो सबसे पहले इनको हमें रोज़ स्नान करवाना होता है। भगवान को रोज़ स्नान करवाना, लड्डू गोपाल को ज़रूर स्नान करवाना चाहिए। हो सके तो इनका स्नान रोज़ करवाइए, अगर ना हो सके तो 2 या 3 दिन के बाद भगवान लड्डू गोपाल का स्नान ज़रूर करवाते रहिए। वस्त्र सुंदर सुंदर इनको धारण कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि भगवान को नए वस्त्र ही आपको रोज़ पहनाने हैं। बस वस्त्र ऐसे होने चाहिए कि इनके वस्त्र बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। गर्मी के मौसम में गर्मी के अनुरूप ही आप कॉटन के सूती वस्त्र मिलते हैं, आप वह पहना सकते हैं। और सर्दियों में जैसे कि गर्म ऊनी, और अगर कोई त्योहार आ जाता है तो उसके हिसाब से आप उनके भारे वस्त्र भी उनको पहना सकते हैं। बारी आती है श्रृंगार की, तो श्रृंगार भी इनको बहुत सुंदर लगता है भगवान को। तो लड्डू गोपाल को श्रृंगार भी आप रच के कीजिए, तो कि उनको श्रृंगार बहुत पसंद है। तो सुंदर सुंदर उनके लिए मोर मुकुट लगाइए, उनको सुंदर सुंदर कड़े पहनाइए, हाथों में बाजू बंद डालिए, कमर बंदनी बांधिए और फूलों से ज़रूर उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करना उनको बिल्कुल मत भूलिए। अब बारी आती है कि इनका जो पूजा है, अर्चना है, वो कैसे अलग है। वो ऐसे अलग है दोस्तों कि लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 3 या 4 बार हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि यशोदा माँ भी दिन में 8 बार इनको भोग लगाती थी। तो 8 बार लगाना तो संभव नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए, कम से कम दिन में 3 या 4 बार इनको ज़रूर भोग लगाइए। सुबह मंगला आरती कीजिए, उसके बाद इनको कुछ ना कुछ दूध के साथ खाने के लिए दीजिए। उसके बाद सुबह का नाश्ता इनको दीजिए। नाश्ते के बाद इनको विश्राम करवाइए कुछ घंटों के लिए, और दोपहर में भी इनको भोजन ज़रूर दीजिए। जो आप भोजन खाएँ वो आप इनको भी दीजिए, लेकिन भोजन इनका बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। किसी तरह का प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद शाम को भी कुछ ना कुछ इनको दीजिए, और बाद में रात को सोते समय भी इनको भोजन दीजिए, और सुलाने के समय दूध का भोग ज़रूर लगाइए। तो ये कुछ इनके नियम होते हैं लड्डू गोपाल के, जिससे पता चलता है कि इनकी जो पूजा है बाकी जो भगवान हैं उनसे पूजा से बिल्कुल अलग होती है। सो कुछ ये नियम हैं, कुछ ये कारण हैं जो कि लड्डू गोपाल बाल रूप में होते हैं। तो इनको बिल्कुल उसी तरह से ही हमें पूजा अर्चना और सेवा करनी चाहिए, ताकि जैसे कि हम बच्चे को समय समय पे जो भी उसकी ज़रूरत होती है हम बच्चे को ला कर देते हैं, उसी तरह हमें लड्डू गोपाल को भी जो उनकी समय के अनुरूप जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमने इनकी सेवा करनी होती है। तो यही है दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में ला रहे हैं तो किस तरह से इनकी अलग तरह से पूजा की जाती है,
बस यही कुछ नियम है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।